वेलकम टू रीडिफाइन क्लासेस। बेटा आज का टॉपिक है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। यही चैप्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्या, देखो ध्यान से, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, बात समझ में आई यहां तक? वेरी गुड। चलिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में क्या है, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। ठीक है, सेकंड नंबर पे डीकंपोजिशन रिएक्शंस। कौन सी बेटा? डीकंपोजिशन रिएक्शंस। थर्ड नंबर देखो बहुत ध्यान से, थर्ड नंबर को देखना है। थर्ड नंबर इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड 5 इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो पहला 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर। नंबर 1 इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डीकंपोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, नंबर 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नंबर 5 इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। इनके हम लगभग अबाउट 8 to 10 एग्जांपल्स देखेंगे ऑफ कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस के। ठीक है, एक टॉपिक पे यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन पे एक वीडियो बनाएंगे, छोटी होगी वीडियो, लेकिन उसमें एग्जांपल्स को हम एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप अच्छे से उसको समझ सके। ठीक है बेटा, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शंस, क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझना है, बिल्कुल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस लिखा हुआ है। पहले सबसे पहले हमें क्या स्टडी करना है? सबसे पहले हमें स्टडी करना है इसकी डेफिनेशन। देखो ध्यान से, दोज रिएक्शंस इन विच 2 or more substances combine to form a single substance are called combination reaction। क्लियर हो गया? इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब 2 या 2 से ज्यादा A प्लस B मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे। ठीक है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस मिलके एक सिंगल सब्सटेंस बनाएंगे तो उनको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कि वो सब्सटेंसेस कंबाइन हो गए और एक सिंगल उन्होंने सब्सटेंस बना दिया। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है। एक ये सिंगल सब्सटेंस था या दूसरा था, दोनों कंबाइंड हुए, क्या बन गया? एक सिंगल सब्सटेंस बन गया। ठीक है, अब अच्छा इसको क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से समझना है, इसको क्या बोलते हैं? ये देखो, ये और यहां देखो, इसको ये बोलेंगे रिएक्टेंट्स। ये तो आपको पता है पहले से ही। इसको क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट्स। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हुई? अब देखो सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कहता है कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइंड, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइंड हुए। दिस इज मैग्नीशियम, दिस इज ऑक्सीजन। व्हेन हीटेड, इसको हम हीट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम हीट कर रहे हैं। यहां पर क्या दिया हमने? हीट करा टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब आपको ध्यान आ गया होगा ये क्या है? एक्टिविटी 1.1, जिसमें मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर में क्या होती है? ऑक्सीजन। हीट किया, हमें क्या मिला? व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या मिला? व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर है? व्हाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमें मिल गया। ठीक है, क्लियर हुई? अब इसमें देखो ध्यान से, एक ये सब्सटेंस था, एक ये सब्सटेंस है, दोनों कंबाइन हुए, एक क्या बन गया? एक सिंगल सब्सटेंस बन गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ये एग्जांपल किसका हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, क्लियर है? अब ये जो आगे न्यूमेरिकल वैल्यू लगा रखी है 2 और यहां पर भी लगा रखा है 2, बेटा ये किस लिए है? ये बैलेंसिंग के लिए है। ठीक, इसको इस रिएक्शन को क्या किया है? बैलेंस किया है। ठीक है, देखो ध्यान से, यहां मैग्नीशियम ऑक्सीजन कंबाइंड हो गए मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ध्यान से देखो, मैग्नीशियम सिंगल यानी कि एक एटम है, यहां पर भी एक एटम है। ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2 एटम्स है और यहां पर भी कितने हैं? 1 एटम है। ठीक है, तो अगर इसको 2 करना है तो 2 से क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई। अब देखो मैग्नीशियम भी 2 हो गए तो यहां पर भी हम क्या कर देंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब ये इक्वेशन कैसी हो गई? बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन बन गई। कैसी बन गई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर हुआ। अब ये आपको ध्यान होगा कि एस हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैग्नीशियम किसकी फॉर्म में है? सॉलिड की फॉर्म में। जी हम यहां पर क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन किसकी फॉर्म में है? गैस की फॉर्म में। और यहां पर मैग्नीशियम ऑक्साइड में एस क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो व्हाइट पाउडर होता है वो कैसा होता है? सॉलिड की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये यहां पर क्लियर हो गया आपको? चलिए बहुत बढ़िया, अब बढ़ते हैं आगे। एग्जाम्पल नंबर 2 देखो, बहुत ध्यान से देखना। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन को बर्न कर रहे हैं ऑक्सीजन में। दिस इज हाइड्रोजन, ओके। ऑक्सीजन कंबाइंड हो गए, यानी कि बर्निंग हो गई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्या बन गया? देखो वाटर बन गया। ठीक है, तो यानी कि यहां पर भी क्या थे? दो सब्सटेंस थे, कंबाइंड होने के बाद एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक है, नंबर 3, एग्जाम्पल नंबर 3, कार्बन यानी कि कोल की फॉर्म में। कार्बन कैसे फॉर्म में? कोल की फॉर्म में बर्न हो रहा है इन एयर। इन एयर का मतलब ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कंबाइंड हुआ, क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सिंपल। यहां भी समझ में आ रहा है आपको कि एक सिंगल सब्सटेंस है यहां पर जो बना, और यहां पर दो सब्सटेंस के कॉम्बिनेशन से एक सिंगल सब्सटेंस बन गया। ठीक है, चलिए यहां पर बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। क्या एग्जाम्पल है? हाइड्रोजन कंबाइंस विद क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी कि जो हाइड्रोजन गैस है कंबाइंड हो रही है किससे? क्लोरीन गैस से, कॉम्बिनेशन हो गया और क्या बन गया? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बेटा, मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो 2 न्यूमेरिकल वैल्यू यहां पर मल्टीप्लीकेशन में लगा रखी है, दिस इज फॉर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। बहुत अच्छे। एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 को स्टडी करेंगे। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 5? सोडियम मेटल, यानी कि सोडियम का मेटल है, बर्न हो रहा है इन क्लोरीन। क्लोरीन की प्रेजेंस में बर्न हो रहा है, कॉम्बिनेशन होने के बाद क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, चलिए समझ में आ रहा है बेटा? 5 एग्जांपल्स अभी तक हम कर चुके हैं। एग्जांपल नंबर 6 क्या बोलता है? व्हेन आयरन किसकी फॉर्म में बेटा? पाउडर की फॉर्म में। पाउडर का मतलब यहां पर लिख रखा है सॉलिड, एस। किसकी प्रेजेंस में? सल्फर। हीट करते हैं विथ सल्फर, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ, क्या बन गया? आयरन सल्फाइड, यानी कि FeS। इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं आगे। जय श्री राधे। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है? कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। इसको क्या बोलते हैं? लाइम या क्विक लाइम। क्या कहते हैं बेटा? लाइम या और क्विक लाइम। कैल्शियम ऑक्साइड किसकी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में। लाइम और क्विक लाइम रिएक्ट्स विगरसली, यानी कि बहुत तेजी से रिएक्ट करता है विद वाटर। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? वाटर के साथ। फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या बना दिया बेटा उसने? CaOH होल ट्वाइस, सॉलिड की फॉर्म में। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। यानी कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो विगरसली रिएक्ट होता है वो, और क्या मिलता है हमें? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, और लॉट्स ऑफ हीट, और हमें यहां पर क्या मिलती है? हीट मिलती है। यानी कि ये एक एग्जाम्पल हो गया किसका बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। किसका एग्जाम्पल हो गया ये? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। एग्जाम्पल नंबर 8, एग्जाम्पल नंबर 8 स्टडी करेंगे। क्या हो रहा है? अमोनिया NH3 किसकी फॉर्म में? गैस की फॉर्म में। कंबाइंड हो रहा है किसके साथ? हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, यानी कि HCl। किसकी फॉर्म में बेटा? गैस की फॉर्म में। ओके, कंबाइंड हुए, क्या बनाया? अमोनियम क्लोराइड, यानी कि NH4Cl। किसकी फॉर्म में? सॉलिड की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में बेटा? सॉलिड की फॉर्म में। ठीक है, तो अमोनिया रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन क्लोराइड टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड। ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 9, बहुत ध्यान से देखो। एग्जाम्पल नंबर 9, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड हो रहा है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड हो रही है। ठीक है, क्या बना? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, और क्या मिल गया हमें? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिला बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये भी एग्जाम्पल है किसका? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यहां तक क्लियर हुई बात? चलिए बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। अब एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल यानी कि लगभग हम 10 एग्जाम्पल्स अब कर लेंगे,
और 10 एग्जाम्पल्स इज मोर देन सफिशिएंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है और याद करके रिएक्शंस को समझना है और लिखना है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 10 क्या कहता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या है बेटा? सल्फर डाइऑक्साइड किसके साथ कंबाइंड? ऑक्सीजन के साथ। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या बन गया? सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी कि SO3। क्या बना? सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो यानी कि दो सब्सटेंसेस थे, कंबाइन हुए, एक सिंगल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस सल्फर ट्राइऑक्साइड। दिस रिएक्शन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। ठीक है, तो अभी हमने समझा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी बेटा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन अभी हमने समझी और उसके हमने एग्जाम्पल्स कितने करे? एग्जाम्पल्स हमने कर लिए बेटा 10। ठीक है, एग्जाम्पल्स हमने करे 10। तो इसमें जनरली हमें क्या याद रखना है कि एक सब्सटेंस होगा प्लस दूसरा सब्सटेंस होगा और क्या बनेगा? एक सिंगल सब्सटेंस बनेगा। ठीक है, बेसिकली हमें ये स्टडी करना था और हमने कर लिया। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स जो 10 हैं वो सभी आपको स्टडी करने हैं और नोट्स बनाने अच्छे से। ठीक है बेटा, फिर जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा कौन सा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा है डिस्प्लेसमेंट, चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट और जो फिफ्थ है वो क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा, तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे किस पे बनाएंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस पे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग रीडिफाइन क्लासेस।